भी क्या दिन थे, हम भी एक दिन थे, आज हम देव हैं, जिन्हों के भी प्यो हैं। वो भी क्या दिन थे जब आप जिन थे, अब आप होशियार हैं, मगर मनाजरे से क्यों फरार हैं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे परवरदिगार के लिए जो तमाम जहानों का पालनहार है। लाखों दरूद और करोड़ों सलाम हो मेरे और आपके आका व मौला रहमतल आलमीन ख़ातमन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारक पर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं काशिफ़ रज़ा वॉइस में हूँ काशिफ़ रज़ा। रिवर्स डैमेज हैज़ बीन डन एंड मिर्ज़ा हैज़ बीन रन। आज जहलम में जो कुछ हुआ सुबह से वो हम सब लोग सोशल मीडिया पे देख रहे थे। अवैस रब्बानी भाई की यूट्यूब चैनल हो गया, अवैस रब्बानी साहब का जो है फ़ेसबुक का उनका अकाउंट है, हनीफ़ कुरैशी साहब का अकाउंट है, दीगर जितने भी तमाम से हम लोगों ने सुबह से मनाज़िर देखे। कल शाम से पस मंज़र ज़ाहिर आप वाकिफ़ हैं कि पस मंज़र क्या था इस 26 नवंबर का, वो तमाम डिटेल दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं है। हम भी गुज़िश्ता कुछ दिनों से वीडियोज़ वगैरह अपलोड कर रहे थे इस हवाले से। तो कल शाम से अवैस रब्बानी भाई कराची से रवाना हुए बाय एयर, फिर उसके बाद वो सुबह गए मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के पास रावलपिंडी, उनको वहाँ से पिक किया। उसके बाद वो सुबह 9 बजे से पहले 8:45 बजे ग़ालिबन के 10 कम 9 पे वो पहुँचे जहलम अकेडमी, और बाकायदा वो एक एक चीज़ की वीडियो अपलोड करते रहे थे ताकि मिर्ज़ा जहलमी साहब के पास वो पॉइंट ना रहे जो उन्होंने मुफ्ती तारिक मसूद के साहब के हवाले से उन्होंने कहा था कि वो हमारे पास नहीं आए, वो जहलम शहर में थे, हम उनसे मिल नहीं सके, मेरी ख्वाहिश थी उनके सामने बैठना। ये सारी चीज़ें वो ड्रॉप सीन जो हुआ था उनका, तो उसको सामने रखते हुए अवैस रब्बानी भाई ने एक एक चीज़ की वीडियो बनाई और तमाम वीडियोज़ जो हैं वो शेयर की गई बहुत ज़्यादा तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोगों ने शेयर किया, उनको देखा, कमेंट वगैरह बाकायदा हो रहे थे, हर बंदा अपनी राय दे रहा था। अक्सरियत जो लोगों की थी वो अवैस रब्बानी भाई के इस 26 नवंबर के इक़दाम को सहरा रही थी और वो सपोर्ट कर रही थी, उनको खिराज तहसीन पेश कर रही थी जिस तरह वो यहाँ से कराची से गए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता किसी के घर में जाना, जाकर उनको चैलेंज देना, फिर 4-5 घंटे 6 घंटे उसका इंतज़ार करना। ये सिर्फ़ कहने में आसान लगता है, ज़ाहिर उनको पता होगा जितनी मेहनत, जितनी कोशिश, जितनी काविशें उन्होंने की यहाँ से जाने के लिए, और इससे पहले महीना डेढ़ जो सीन चलता आ रहा था, जो दबाव उन्होंने बर्दाश्त किया हर तरफ से, वो भी वो गाहे बकाहे हमें अपनी वीडियोज़ वगैरह में बताते रहे थे। तो खैर वो सुबह पहुँचे 9:45 बजे हनीफ़ कुरैशी साहब के साथ, नवीद अब्बासी साहब थे, वो ख़ुद थे, वकला हज़रात थे साथ में, उनके कुछ जो कैमरामैन वगैरह थे वो साथ में थे। 4-5 बंदों 6 बंदों पर मुश्तमिल ये टीम थी जो एक गाड़ी में जहलम पहुँचे अकेडमी के बाहर। उसके बाद पुलिस वगैरह से उनके मुज़ाकरात चलते रहे, उनकी अपनी सिक्योरिटी की टीम थी मिर्ज़ा साहब की, वो बाहर मौजूद रही, उनसे बातचीत चलती रही। उन्होंने उनसे कहा मिर्ज़ा जहलमी की टीम ने कि आप ऐसा करें, बग़ैर कैमरों के 2-3 बंदे जो आना चाहते हैं आएँ, बैठें, मिर्ज़ा साहब का बयान सुने, और अगर फिर वो आपको मुलाकात की इजाज़त देते हैं, वो भी जाके जस्ट तस्वीर वगैरह लें, जैसे आम लोग करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। तो उस पर हनीफ़ कुरैशी ने कहा कि हम यहाँ तस्वीरें बनाने नहीं आए, ना हम वीडियोज़ वगैरह या अपने कैमरे छोड़ के जा सकते हैं, ज़ाहिर हम अपने कैमरे लेके जाएंगे ताकि सबको पता हो कि यहाँ बैठकर क्या बात हुई है, किससे बात हुई है, सही कौन है, गलत कौन है, ये सारी चीज़ें मंजर आम पर आनी चाहिए। क्योंकि कुछ लोग कराची में थे, लाहौर में थे, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सवात, मर्दान, और मैं देख रहा था सऊदी अरब से, इंडिया से भी लोग जो है इस मुनाजरे को, तकरीबन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो ये मुनाजरा देखे जा रहा था कि इस मुनाजरे में क्या ब्रेक थ्रू आता है और ये बैठते हैं नहीं बैठते, जो भी चीज़ें थी। तो हर बंदा सोशल मीडिया का सहारा लेकर ही ये तमाम मनाजिर देखने की कोशिश कर रहा था। तो मोबाइल ना होना, कैमरे ना होना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। खैर वो फिर बिलाखिर 1:30-2 बजे ये अनाउंस किया गया। डीएसपी साहब और जो भी वहाँ पुलिस के हज़रात थे वो आए, उन्होंने कहा कि भाई आप जा सकते हैं। मिर्ज़ा साहब ने मना कर दिया, वो किसी किस्म की कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है आपसे। तो फिर खैर वो वहाँ से आए, जहलम में आके उन्होंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बहुत लंबी, वो तमाम अवैस रब्बानी स्पीच के नाम से इनका वेबसाइट है, ग्रुप है, वहाँ पर पेज है फेसबुक पे, वो जाके आप देख सकते हैं। तमाम वीडियोज़ आज की वहाँ मौजूद हैं जहलम में की। उसके बाद से वो जिस शहर से गुज़रते आ रहे हैं, मैं तमाम चीज़ें देख रहा था, हर शहर में उनका इस्तकबाल हुआ, फूलों की पत्तियां निछावर की गई, हार की जो पहनाए जा रहे थे, माला फूलों की पहनाई जा रही थी, मतलब एक फ़ातिहाना अंदाज से वहाँ से लौटे हैं। तो फ़ातिह जहलम उन्हें करार दिया जा रहा है। तो इस हवाले से अवैस रब्बानी भाई हुए, हनीफ़ कुरैशी साहब हुए, मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब हुए, इन लोगों का किरदार जो है वो काबिल तारीफ़ था, क्योंकि
अब तक मिर्ज़ा जहलवी को इस तरह जाकर किसी ने चैलेंज नहीं किया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी वो एक जेहलम शहर में मौजूद थे, एकेडमी तक नहीं गए थे, इसलिए वो थोड़ा सा स्पेस मिल गई थी मिर्ज़ा साहब को, लेकिन कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी अवैस रब्बानी भाई ने और मुफ्ती साहब ने मिर्ज़ा के लिए कि वो राय फ़रार अख्तियार करें किसी एक चीज़ का सहारा लेके। हर पॉइंट पे उन्हें शिकस्त दी, हर महाज पे उन्हें शिकस्त दी। जिस तरह से वो मिर्ज़ा खेल सकता था, कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा मिर्ज़ा के खेलने के लिए। तो यहाँ पर कम से कम आज के दिन 26 नवंबर को ये चैप्टर क्लोज़ हुआ जो मुनाज़रा मुबाहिसा मुकालमे का था मिर्ज़ा साहब का, और ये फ़ाइनल हुआ कि मिर्ज़ा सिर्फ़ इल्ज़ाम तराशी कर सकता है, मिर्ज़ा बैठ कर बात नहीं कर सकता। तो आई थिंक मिर्ज़ा हैज़ बीन रन, और ये हमें पहले से पता था कि मिर्ज़ा भाग जाएगा, मिर्ज़ा मुनाज़रा नहीं कर सकता और कम से कम उसके सामने नहीं बैठ सकता जिसके बारे में मिर्ज़ा के ये ख़ुद ख़यालात थे कि हनीफ़ कुरैशी किसी को पानी तक नहीं पीने देता। गो के अवैस भाई पानी साथ लेके गए थे, उन्होंने दिखाया भी था कि मैं पानी की बोतल अपनी साथ लाया हूँ, पानी मैं ख़ुद पिलाऊंगा, इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी अगर ये मुनाज़रा हो जाता तो भी दुनिया ने देख लेना था कि ये शिकस्त उसकी मुकद्दर बनती मिर्ज़ा की, और अब वो गो के बाहर नहीं आया अपनी सो कोल्ड एकेडमी से, तो फिर भी शिकस्त उनकी मुकद्दर है, क्योंकि 5-6 घंटे किसी का आप इंतज़ार करें उसका ना आना, ये साबित करता है कि उसने अपनी शिकस्त तस्लीम कर दी है। तो फिर एक बार फिर फ़ातिह जेहलम को मुबारकबाद पेश करते हैं, जिसमें सर फ़हरिस्त ज़ाहिर अवैस रब्बानी भाई, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की थी 26 नवंबर की। और फिर अगर मुफ्ती साहब ना आते या तारीख़ के का इस पर एतमाद का इज़हार ना करते, लब्बैक ना कहते अवैस भाई को, तो मामला वहीं ख़त्म हो जाता। उन्होंने लब्बैक कहा, उन्होंने कहा जिस तरह जो तारीख़ आपने दी है मैं इस पर जाने के लिए तैयार हूँ, तो ज़ाहिर है वो भी काबिल सताइश अमल था मुफ्ती साहब का। मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब कराची से गए उनके साथ। तो ये तमाम टीम को मुबारकबाद कि उन्होंने मिर्ज़ा जैसे फ़ितने को बेनकाब किया, सबके सामने हक़ाइक़ सबके सामने लेके आए। और एक बार फिर मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मुझ काशिफ़ रज़ा को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।